नमस्कार दोस्तों, मणिपुर में हुई इस हैवानियत वाले घटना के बाद हमारे सरकार का काम क्या होना चाहिए था। हमारे सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए था, उन्हें अपने काम में लग जाना चाहिए था। पर हमारी सरकार अभी कर क्या रही है? हमारी सरकार इस मामले में लगी हुई है कि दूसरे प्रदेश और राज्य में भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है। कभी वो एग्जाम्पल दे रहे हैं राजस्थान का, तो कभी वो एग्जाम्पल दे रहे हैं बंगाल का। अभी एक न्यूज आपको देखने को मिल रहा होगा बंगाल में हो रहे पंचायत चुनाव के टाइम का। अब बीजेपी गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि जब बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहा था तो वहां पे भी महिला उत्पीड़न का मामला आया था और कोई एक्शन टीएमसी के द्वारा नहीं लिया गया था। भाजपा पार्टी का कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने महिलाओं को परेशान किया, उनके साथ दरिंदगी की, उनके साथ जोर जबरदस्ती किया। पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारी भाजपा सरकार उस समय सो रही थी। उस टाइम पर इनके पास ऐसी डेटा नहीं आ रही थी। पर आज हमें देखने को मिल रहा है कि पूरी गोदी मीडिया सिर्फ इसी न्यूज को चला रही है कि बंगाल में भी ऐसी घटना हुई थी। अब बंगाल से एक खबर आ रही है जहां पे एक महिला ये आरोप लगा रही है कि उनके साथ बंगाल के पंचायत चुनाव के टाइम पे जोर जबरदस्ती हुई थी और हम बिल्कुल उनकी इज्जत करते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। तो न्यूज क्या है दोस्तों, ये देखिए। They dragged me outside the polling booth holding my hair and threw me down the stairs. They also ripped my clothes. Later, I went to a nearby house to borrow clothes to wear. Had my husband not been present there, they could have done anything to me. He saved me. I have filed an FIR in this incident, says BJP worker from Howrah, South Panchala, who claims she was sexually assaulted by TMC worker on 8 जुलाई during पंचायत। यानी ये घटना हुई थी 8 जुलाई को। ये जो महिला ने कंप्लेन किया है, इनका कहना है कि इन्हें पोलिंग बूथ यानी जहां पे वोटिंग चल रही थी वहां से बाल पकड़ के खींच के निकाला जाता है। फिर वहां के टीएमसी के गुंडे, जैसा ये कह रही हैं, इनके कपड़े फाड़ देते हैं और इनके साथ बदसलूकी करते हैं, इनको मारते पीटते हैं। ये घटना थी 8 जुलाई की। अब जब पुलिस ने इस पे कार्रवाई करना चालू किया तो वहां के डीजीपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह बताया कि ऐसी कोई भी मामला हमें देखने को नहीं मिली थी। जिस टाइम पे चुनाव हो रहा था उस टाइम पे ऐसी कोई भी एफआईआर दर्ज करवाई नहीं गई थी। और अगर ऐसा मामला होता, अगर उनके साथ बदसलूकी हुई थी, उनके साथ मारपीट हुआ था, उनके साथ छेड़खानी हुई थी तो उन्हें कंप्लेन करनी चाहिए थी। और अगर उनके साथ मारपीट हुई थी तो वो कहां पे कंप्लेन करने गई थी इसकी रिपोर्ट दें। अगर उन्हें चोट आई थी तो वो किस हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए गई थी इसकी रिपोर्ट दें। ऐसा कहा है वहां के डीजीपी ने। अब आप ही बताओ दोस्तों, अगर घटना 9 जुलाई से हो रही है तो आपको एक्शन लेना चाहिए था। अगर बीजेपी गवर्नमेंट इस पोस्ट को, इस वीडियो को अभी वायरल कर रही है तो इसके पीछे का आप मकसद समझो। आपके कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी हो रही है 9 जुलाई को और आप उसे शेयर कर रहे हो 22 जुलाई को, तो इसके पीछे एक ही नैरेटिव हो सकता है कि आप जैसे को तैसा देना चाहते हो। यानी कि सिर्फ आप अपने दामन को बचाने के लिए हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को खतरा में डालना चाहते हो। अगर बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने ऐसा किया था तो आपको उस टाइम पे ही एक्शन लेनी चाहिए थी। अगर आपको पता था तो, अगर आपको नहीं पता था तो अब आप एक्शन लो। लेकिन हर मामले को आप इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोलते हो? मणिपुर की जो घटना हुई थी वो पिछले 70 दिन से हो रहा था साहब, इसलिए ये घटना इतनी ज्यादा हाईलाइट आज हो चुकी है। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर एक महिला का वीडियो वायरल हुआ नग्न अवस्था में तो आप दूसरी महिलाओं को बेइज्जत क्यों कर रहे हो, उनकी फोटो को वायरल क्यों कर रहे हो। मैंने कई वीडियो देखा जहां पे लोग साड़ियां फाड़ते हुए, सूट फाड़ते हुए ऐसी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। आपको उसको अपलोड करने से पहले उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब दूसरी क्या बात है ये समझो दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ ने जब मणिपुर वाले मामले में एक्शन लेने को सेंट्रल को कह दिया, अब सेंट्रल को ये बात जो है वो उनके ईगो पे लग गया। उन्हें लगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जाग कैसे गया भाई, सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में क्यों नहीं बोल रहा है। इस पे भाजपा पार्टी के ईगो पे ठोस लग गया है। अब वो ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहे हैं कि चंद्रचूड़ साहब जवाब दो कि राजस्थान मामले में आप क्यों चुप थे, बंगाल मामले में आप क्यों चुप थे,
थे। तो भाई जो कोर्ट का काम होगा हमारे हिसाब से कोर्ट उसको अपने तरीके से डील करेगी ही करेगी। अब इनका क्या कहना था दोस्तों कि जो मामला मणिपुर में हुआ उस पे चंद्रचूड़ साहब को नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था, उन्हें एक्शन नहीं लेना चाहिए था, वो भी इनके तरीके से मौन होके देखते रहते। ऐसे ऐसे ट्वीट्स देखने को चंद्रचूड़ साहब के लिए मिल रहे हैं। आप देखो, अगर आप में शर्म थोड़ी सी भी बची होती ना तो ब्रिजभूषण साहब जब संसद में आए थे तो आपको कम से कम संसद में ही उनसे सवाल जवाब करना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि भाई पहलवानों के मामले में आप क्या बोलना चाहते हैं, पॉक्सो एक्ट जो आप पे लगा है उस पे आप क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन आपने उनसे कुछ नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि आपको तो पड़ी है सिर्फ अपने कुर्सी की, आपको पड़ी है सिर्फ अपने इज्जत की। आप अगर बात करोगे दोस्तों निर्भया वाले केस के टाइम पे, तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी जी दोनों ने पीड़ित को सिंगापुर इलाज के लिए भेजा था, और जब तक ये मामला चल रहा था तब तक वो अपनी जवाबदेही देते रहे थे। हमारे मोदी जी के जैसे वो नहीं थे कि 70 दिन से अपना मुंह छुपा के मणिपुर हिंसा पे बैठे हुए थे। आप बात करो राजस्थान के ऊपर, तो परसों की रिपोर्ट में आपको बताता हूं कि जितने भी कल्प्रिट्स थे उस रेप में शामिल, सब पे तुरंत कार्रवाई की गई और उन्हें जेल में तुरंत भेज दिया गया। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार कहीं की भी देखते रहती है। हमारा बस आपसे ये कहना था कि अब 70 दिन से हर लोग आपको बोल रहे थे मणिपुर के मामले पे कुछ बोलने के लिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? हमारा सवाल सिर्फ इतना ही है आपसे मोदी जी। उम्मीद करता हूं दोस्तों खबर आपको अच्छी लगी हो, तो मिलते हैं किसी दूसरे खबर के साथ जल्द ही। जय हिंद।